Good morning students, this is our bio class. We discuss the chapter 6, that is tissue. What is tissue? A group of cells that are similar in structure or to work together to achieve a particular function to form a tissue. Means similar cells का group जो किसी function को perform करता है, that is called tissue. Now मीन्स सिमिलर टाइप की सेल्स है बनकर जो बनता है और टिश्यू से फिर क्या बनते हैं हम लोगों की ऑर्गन. इन दिस चैप्टर वी डिस्कस प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू एंड देयर टाइप्स. तो फर्स्ट इज प्लांट टिश्यू. देयर आर टू टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मीन्स प्लांट टिश्यू को टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स डिवाइडिंग टिश्यू, जिनका डिवीजन चलता रहता है, वो अगेन एंड अगेन डिवाइड होती रहती है प्लांट में और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी थ्री पार्ट में डिवाइड किया था, एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू एंड इंटरसेलर टिश्यू. एपिकल टिश्यू कहाँ पर होते हैं? प्लांट के या ग्रोइंग पार्ट के टिप में, उनकी जो ग्रो में या लेंथ में जो हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम. एक इंटरसेलुलर मेरिस्टम होता है और एक लेटरल मेरिस्टम. लेटरल इंटरसेलुलर मेरिस्टम जो होता है ये ब्रांचेस या जहाँ से लीव्स और ये निकलती है वहाँ पर हेल्प करेगा. लेटरल मेरिस्टम इनकी वाइट को और ब्रीथ को ग्रो करने में हेल्प करता है. नाउ तो ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें डिवाइडिंग टिश्यू भी हम लोग कह सकते हैं, जो इनका डिवीजन कंटिन्यू चलता रहता है. सेकेंड टाइप इज परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू मीन्स जिनका डिवाइडिंग प्रोसेस जो है वो रुक चुकी है और उसका फिक्स हो चुकी है वो टिश्यू, दैट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू. तो परमानेंट टिश्यू आर ऑल्सो टू टाइप. उनकी जो परमानेंट टिश्यू की एबिलिटी जो होती है वो लॉस हो जाती है डिवाइड की. नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा देखा था. ठीक है. सेकेंड टाइप इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. मीन्स परमानेंट टिश्यू आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल परमानेंट हम लोग देख चुके हैं. इन सिंपल परमानेंट ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. मीन्स उन सारे टिश्यू में केवल एक वन टाइप की सेल्स प्रेजेंट होगी, सेम टाइप की सेल्स प्रेजेंट होगी, इसलिए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू. सेकेंड टाइप इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट. It is made up of more than one type of cell and having a common origin. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में सिंगल टाइप की सेल्स मोर देन वन टाइप की सेल्स होगी ना, हैविंग कॉमन ओरिजिन, जिनका ओरिजिन सेम होगा, मीन्स सेम जगह से वो ओरिजिन होगी. रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंट अपीयरेंस ऑल द सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. वो डिफरेंट टाइप की सेल्स होगी बट सारा जो फंक्शन उनका क्या होगा? एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेगी. फॉर एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, टू थ्री टाइप्स की सेल्स जो होती है वो जाइलम में प्रेजेंट होती है, बट वो थ्री टाइप की सेल्स या उनका पूरा ग्रुप मिलकर एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करता है. दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. मीन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस until now. वी आर मेड वन टाइप ऑफ सेल जो आगे हम देख ली चुके हैं, जिसमें वन टाइप ऑफ सेल्स थी. एंड सर टिश्यू इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू. येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, जो हम आपको भी समझा चुके हैं. ऑल दिस सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. इन सबका कॉमन फंक्शन होगा. जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ सच टिश्यू. इनका जाइलम और फ्लोएम इनका एक एग्जाम्पल है. दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड constitute a vascular bundle. Vascular or conductive tissue is a distinctive features of the complex plant and one that has made up of possible to their survival in the terrestrial environment. ये दोनों ही मिलकर इनको terrestrial environment में और उसमें रहने में प्लांट को हेल्प करते हैं. इन फिगर 6.3 showing a section of stem, can you see the different type of cell in vascular bundle. अब फिगर 6.3 को हमें देखना है. ये 6.3. तो यहाँ ये वस्कुलर बंडल्स हम लोग देख सकते हैं जाइलम के और फ्लोएम के. ठीक है. तो ये जो जाइलम है, इसका जाइलम के जो है बंडल्स और ये सब कुछ बना हुआ, और ये वाला जो है वो फ्लोएम है. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिया, वेजल्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा. मीन्स जाइलम के अंदर ये थ्री चीज़ें होगी: जाइलम पेरेन्काइमा, वेजल्स और ट्रैकियास और जाइलम फाइबर. द सेल हैविंग थिक वॉल एंड मेनी ऑफ देम आर डेड सेल्स. इसमें जो सेल होगी वो कैसी होगी? थिक होगी. और बहुत सी सेल जो जाइलम में होती है वो डेड सेल्स होती है. फ्लोएम के अंदर लिविंग सेल्स होगी और जाइलम के अंदर डेड सेल्स होती है. ट्रेकिया एंड वेजल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा. दिस अलो देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली. मीन्स ये वाटर को वर्टिकली ट्रांसफर होने में हेल्प करेगी. प्लांट रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब करती रूट सॉइल से, वो जाइलम से होकर वर्टिकली वाटर ऊपर की साइड जाएगा.
एंड द पेरेन्काइमा स्टोर फूड एंड हेल्प इन साइडवे एंड कंडक्टिंग ऑफ वाटर। पेरेन्काइमा जो एक और जाइलम के अंदर ये फूड को स्टोर करेगा और प्लांट वाटर को साइड में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा। मीन प्लांट के जो पार्ट साइड में होते हैं वहाँ पर वाटर को फ्लो ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? जाइलन पेरेन्काइमा। और वर्टिकली मीन्स ऊपर ट्रांसफ़र करने का काम करता है ट्रेकियाट और वेजल्स। फाइबर आर मेनली सपोर्ट इन फंक्शंस, और फाइबर जो इस फंक्शन को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं इस फंक्शन को परफॉर्म करने में ना। तो ये जाइलम हो गया। जाइलम आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, इसमें मोस्ट ऑफ द डेड सेल्स होगी। वर्टिकली इसमें वाटर का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और 3 टाइप की सेल्स इसमें प्रेजेंट है, तो मोर देन 1 टाइप की सेल, इसलिए दैट इज कॉल्ड परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाउ सेकेंड इज फ्लोएम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम? आपको पता है फ्लोएम का फंक्शन क्या है? यस, इट ट्रांसफर इन इट्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। लीफ जो फूड प्रिपेयर करती है उसको प्लांट्स के सारे पार्ट्स में भेजने का इसमें हेल्प कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम इज ऑल्सो टाइप ऑफ टिश्यू। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ये 4 टाइप के एलिमेंट्स से बना होता। सीयूस ट्यूस, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक। सीयूस ट्यूब एंड ट्यूबुलर सेल्स विद perforated walls. Phloem is unlike xylem in that material can move in both direction. अब जाइलम में हमने देखा था कि वाटर एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, मीन्स नीचे से वो रूट जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी वो 1 डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। बट फ्लोएम में ऐसा नहीं होता। फ्लोएम ट्रांसफर वाटर इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में वाटर फूड का ट्रांसफर होगा। लीव्स जो फूड बनाएगी वो प्लांट के सारे पार्ट्स में जाता है, तो ऊपर से जो लीव्स बनेगी वो ऊपर तक भी जाएगा, ऊपर की लीव्स बनाएगी वो नीचे तक, नीचे वाली लीव्स ऊपर, तो दोनों ही डायरेक्शन में वो फूड का जो होता है फ्लो होता है। एंड फूड इज फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन द मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में फूड का फ्लो होता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सपेक्ट फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। तो फ्लोएम के अंदर सेल्स कैसी होती है? लिविंग सेल्स होती है। फ्लोएम का आप लोग देख सकते हैं, ये सीव्स होती है, ये सीव ट्यूब होते हैं, ये फ्लोएम पेरेन्काइमा और ये कॉम्पिनियन सेल है। तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 2 सेल्स पढ़ी, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वर्टिकली वाटर को ट्रांसफर करते हैं, जबकि फ्लोएम जो है दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर करते हैं। जाइलम में मोस्ट ऑफ द डेड सेल्स होती है, फ्लोएम में लिविंग सेल्स होती है। तो प्लांट टिश्यू हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। प्लांट टिश्यू में हमने 2 टाइप के टिश्यू देखे, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स डिवाइडिंग टिश्यू इन विच डिवीजन इज occur continuously. Now, meristematic tissue is also 3 types: apical, intercellular, lateral meristem. इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। एपिकल टिश्यू प्लांट के टिप पार्ट में प्रेजेंट है, तो जो प्लांट की ग्रो में हेल्प करेंगे, मीन्स उसकी लंबाई बढ़ने में हेल्प करेंगे। साइड से जो ब्रांचेस और ये निकलती है वहाँ पर नोड्यूल्स में इंटरसेलरी मसल्स मेरिस्टम होंगे, और लेटरल मेरिस्टम मीन्स उस स्टेम के उसकी विड्थ को हेल्प करने में या ग्रो करने में जो हेल्प करते हैं लेटरल मेरिस्टम। तो ये मेरिस्टम टिश्यू कंप्लीट डिवाइडिंग टिश्यू था। जो सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू, लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग। इनमें डिवीजन जो होता है सेल्स का नहीं होता है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो 2 टाइप, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट जिसमें 1 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होगी, जैसे हम लोग देख सकते हैं इसमें सारी सेल्स जो एक ही टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। तो सिंपल परमानेंट ऑल्सो 3 टाइप, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा, ठीक। सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इन दिस टिश्यू वी डिस्कस द 2 एग्जाम्पल, जाइलम एंड फ्लोएम। कंप्लीट। तो ये प्लांट का आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी डिस्कस एनिमल टिश्यू। एनिमल, तो वी हैव animal, we are already, our body is made up of cell, and animal cell are also divided into 3 parts, 4 parts, sorry: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. हमें animals के भी 4 पार्ट इसमें देखना है। now first epithelial tissue, पहले हम लोग देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। व्हेन वी ब्रीथ वी एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ द अवर चेस्ट। जब भी हम ब्रीथ करेंगे तो आपको चेस्ट के यहाँ पर अगर हमें हैंड रखते हैं उसका मूवमेंट हमें फील होता है। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट मूव, ये बॉडी पार्ट्स कैसे मूव कर रहे हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल। इसके लिए हमारे पास कौन सी सेल है? मसल्स। मीन्स हम लोग मूवमेंट भी करते हैं तो हमारी मसल्स के कंस्ट्रक्शन से और लूज होने से हम लोग का मूवमेंट होता है। द कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस सेल रिजल्ट इन मूवमेंट। इन सेल्स के कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन से हम लोग क्या करते हैं? मूवमेंट कर पाते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग द वी इनहेल ऑक्सीजन। ब्रीदिंग में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। इट इज़ एब्जॉर्ब इन द लंग्स एंड इट ट्रांसफर टू ऑल द बॉडी सेल्स और द ब्लड्स। मीन्स ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से ब्लड में आ जाती है, ब्लड से बॉडी के सारे पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाती है। वाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन? अब सेल को ऑक्सीजन की नीड क्यों होती है?
तो और 5th चैप्टर में हमने देखा था वाई द cells need oxygen for respiration and the function of mitochondria we studied in earlier provide a clue this question. सेल्स को ऑक्सीजन की नीड क्या होती है? माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऑक्सीजन को लेता है, देन सेल के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो उसे ब्रेक डाउन करता है एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी, और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय आवर सेल्स. Blood flow and carry various substance from one part to the other body parts, and for example it carry oxygen and food all the cells. तो हम लोगों की बॉडी में भी प्लांट की जैसे ही हो रहा है, ब्लड से फूड और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरी देम टू लिविंग एंड किडनी फॉर डिस्पोजल. और बॉडी के सारे पार्ट से वेस्ट पार्ट को भी लेकर आएंगे, वेस्ट मटेरियल को भी लेकर आएंगे, देन लंग्स से CO2 को बाहर करते हैं, किडनी से वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं. Blood and muscles are both example of tissue and found in our body. On the basis of the function they perform, we are seeing different type of animal tissue such as epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Blood is a type of connective tissue, muscles form a muscular tissue. अब epithelial tissue is also 3 types. ये हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू.